जो आयोजन किया है वो बहुत ही एक सराहनीय कार्य है। मैं दोबारा धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि यदि हमारे पिता नहीं होते, यदि हमारे दादा नहीं होते तो इतनी बड़ी समाज इकट्ठी होकर नहीं इकट्ठी होती है। सम्मानित साथियों, आज जिनकी स्मृति में जो आयोजन किया गया है उनका भी कुछ सपना होगा कि नहीं होगा, बताइए। उनके पुत्र बताएं, हाथ उठा के, उनके पुत्र कौन है? उनका भी सपना होगा कि मेरे परिवार का नाम रोशन होगा कि नहीं होगा? आज वर्तमान में हमारे महापुरुषों ने, चाहे हमारे दादा हो, चाहे परदादा हो, चाहे मान्यवर साहब कांशीराम साहब हो, इन्होंने समाज को सम्मान दिलाने के लिए काम किया है। और आज वर्तमान के अंदर मैं जहाँ जाता हूँ बात कहता हूँ, और कोई भी व्यक्ति मुझे अपनी बात कहने से नहीं रोक सकता, क्योंकि आज जो सोजना गांव है वो साफ बता देना चाहता हूँ, ये वही गांव है जहाँ मेरी माता बहनें बैठी हैं। इन्होंने बाबा साहब के सम्मान के लिए कमिश्नर कार्यालय में घुस गई और बाबा साहब की प्रतिमा आपके गांव में लगी है। सबसे ज्यादा माता बहनों की देन है और हमारे भाइयों की भी देन है, और इसी एरिया के आसपास गांव जितने भी गांव हैं सभी गांव की सपोर्ट है। साथियों, आज चाहे हमारे परम श्रद्धेय बाबूलाल सोलंकी जी हो, चाहे हमारे माननीय साहब कांशीराम साहब जिनका परिनिर्वाण दिवस कल निकला है, उनका एक सपना है इस देश के अंदर बाबा साहब का संविधान पूरी तरह लागू होना चाहिए। कितने गांव के लोग बैठे हैं? मेरे हिसाब से 10-20 गांव के लोग तो होंगे कम से कम, है कि नहीं? है कि नहीं? तो आज महापुरुषों के सपने को पूरा करने के लिए मुट्ठी बांधकर हाथ उठाइए कि आप अपने दादा, परदादा और माननीय साहब कांशीराम साहब का सपना पूरा करेंगे। और यह सपना हम पूरे देश में जाते हैं। कल भी लखनऊ से लेकर रात भर गाड़ी चलाई, अपने हाथ से गाड़ी चलाकर माननीय साहब कांशीराम साहब के सपने को पूरा करने के लिए वहां से प्रतिज्ञा लेकर निकले। दिल्ली से लेकर पूरे देश में घूम रहे हैं। और आज ये बाबा साहब का प्रदेश है जहाँ से परम पूज्य बाबा साहब ने जन्म लिया, और आने वाले समय में बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए हमारे दादा परदादाओं ने काम किया है। चाचे बेटे हैं, दादा बेटे हैं, मैं इनको अच्छी तरह जानता हूँ। इन्होंने एक समय रात दिन मेहनत कर बहुजन समाज पार्टी को खड़ा करने के लिए काम किया, बहुजन समाज पार्टी के लिए वोट मांगने का काम किया, और आज हमारी बहुजन समाज पार्टी पूरे देश के अंदर है। तो ध्यान रखना, और समाज को सम्मान दिलाने के लिए आज वर्तमान में जब इस गांव की मूर्ति टूटी तो कोई भी बीजेपी कांग्रेस का जाटव समाज का नेता नहीं आया क्या? बताइए मुझे, हाथ उठा के बोलो, क्या कोई भी बीजेपी कांग्रेस का नेता आया क्या? केवल बीएसपी के हम लोग आए, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आज वर्तमान में यदि माता बहनों की इज्जत बचाना चाहते हैं, माता बहनों के साथ हो रहे अत्याचार को यदि रोकना चाहते हैं, यदि बाबा साहब के संविधान को बचाना चाहते हैं, यही ग्वालियर है, यही मध्य प्रदेश है जहाँ एक हमारे समाज के व्यक्ति को जूते में पेशाब पिलाई जा रही है। बोलो कितने लोगों ने पता है? और आज भिंड में जाकर एक जाटव समाज के व्यक्ति को पकड़कर ठाकुर समाज के लोगों ने इतना मारा, उसे बोला कहो तुम ठाकुरों के हो, तुम्हारे बाबू ने वीडियो देखा। बता भिंड बहुत बड़ा सभा पड़ती है। आपको बता देना क्या बात है, बाबा साहब हमारा आज की भाई है देश के लिए। एक समय 20 साल है, आप माता सम्मान मान रक्षक और परम पूज्य बाबा अपने को पूरा करे, और जिनके आज स्मृति जीता है, जिन्होंने उनके नाम के ऊपर खाना खाया है, मिठाई खाई है, तो मैं आज कहना चाहता हूँ, इनके सपने को पूरा करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ये एक माध्यम है लोगों को, समाज को इकट्ठा करने का। यही भितरवार के अंदर हमारी समाज की एक बहन के साथ पेशाब पिलाई गई, उसके पति को कोई व्यक्ति नहीं गया। हम लोग थाना में एफआईआर दर्ज कराते हैं, और समाज पर कहीं भी अत्याचार होता है हम लोग आपके बीच में आते हैं। आते हैं कि नहीं? बताइए।
आते हैं तो आज कहना चाहता हूं कि अब समय आ चुका है माता बहनों को सम्मान दिलाने के लिए, परवा साहब के सपने करने के लिए, मानवा साहब के लिए हम आज 4 लोग उठ रहे हैं, पूरे उठना हमारा नेता है और नेता हाथीरा और महापुरुषों के सपने को पूरा करना है तो केवल और केवल हाथी वाला बटन दबाना है। कोई भी आ सकता है तो नहीं, यदि भारतीय बचाना है तो केवल आपको हाथी दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? नेता आएंगे, नेता जाएंगे, हमें नेताओं से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है हाथी से। हम आपको विश्वास दिलाते हैं। माननीय साहब कांशीराम साहब ने बोला था, माननीय साहब कांशीराम साहब ने बोला था, सत्ता आए या ना आए, सामाजिक परिवर्तन की गति रुकना नहीं चाहिए। वैसे आचार संहिता लग चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। बाबा साहब ने मैं वोट का अधिकार दिया है, यही सपना है बाबा साहब के सपने को पूरा करने का, क्योंकि समाज के लोगों को पीटा जा रहा है। समाज के युवाओं से कह रहे हैं कि कहो ठाकुर तुम्हारे बाप है, अब बदला लेने का समय है, हाथी वाला बटन दबाइए और बदला लेने का काम करेंगे। और आने वाले समय में हमारी समाज के साथ कोई भी अत्याचार करेगा तो जिस स्त्री का काम है उस अत्याचारियों को सजा दिलाने के लिए हम 24 घंटा आपके साथ खड़े हुए हैं। और आने वाले समय में कुछ लोग कहते हैं, वैसे आप लोग गाना सुनने आए हैं, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, फिर भी बात करना बहुत जरूरी है। सामाजिक मंच लगते हैं, उस सामाजिक मंचों पर जब तक वोट की बात नहीं होगी तब तक हमारी माता बहनों को सम्मान नहीं मिल सकता, ध्यान रखना। और जो वोट की बात वही करेगा जो बीजेपी कांग्रेस के नेताओं से सहारा नहीं देता है, तो लाखों जी वोट बीजेपी कांग्रेस के नेताओं से पानी भी नहीं पीता है। इसलिए माननीय साहब कांशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस पर और हमारे पूजनीय बाबूलाल सोलंकी जी के परिनिर्वाण दिवस पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुजन समाज के साथ कोई अत्याचार करेगा तो अत्याचार करने वाले लोगों को भारतीय संविधान के तहत मिले अधिकारों के तहत उसको जेल में भेजाने का हम लोग काम करेंगे। ये विश्वास में आपके बीच में दिलाता हूं। सम्मानित साथियों, अपने अपने गांव में जाकर अपनी अपनी माता बहनों से कहना चाहता हूं, यदि आप अपनी बेटी की रक्षा करना चाहती हैं तो आपकी बेटी और आपकी बहू और आपकी बेटी की रक्षा होगी वोट से और किसी से नहीं होगी। वोट का सही इस्तेमाल करना है, चुनाव का समय है, अगले महीना वोट डालना है, हाथी वाला बटन दबाना है। बोलो दबाओ कि दबाओगे? मैं कई बार हाथ उठवाता हूँ, जो बाप का नहीं वो अपने बाप का नहीं होता है। लाखन सिंह बहुत अपने बाप का भी है, आपकी रक्षा करेगा, आपको वचन देगा तो आपके लिए चाहे मुझे कई बार जेल जाना पड़े, मैं जेल जाने से नहीं डरूंगा और आपकी रक्षा करने के लिए तत्पर रहूंगा। सम्मानित साथियों, आज पूरे देश के अंदर लोग कह रहे हैं कि बहुजन समाज खत्म हो गया। बता देना चाहता हूं कि महापुरुषों का किसी के माई के लत नहीं है, हमारी बहुजन समाज कोई